बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा काज़मी का इंटरव्यू, बच्ची आखिर राज़ों से पर्दा कब उठाएगी? ज़हरा काज़मी को क्या पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं? किसके खिलाफ बयानात देने पर मजबूर किया जा रहा है? बच्ची उन चीज़ों के बाद किस तरह से रिएक्ट कर रही है? क्या बच्ची जो है वो रेजिस्ट कर रही है? बच्ची क्या कह रही है कि मैं इस तरह के बयानात नहीं दूंगी जो आप मुझे पढ़ाने की सिखाने की कोशिश करें। मेहदी काज़मी के वकील की ज़हरा काज़मी से मुलाकात, बच्ची अदालत में आखिर बयान कब देना चाह रही है, कब बयान देगी, कब मीडिया के सामने पेश होगी, तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में शामिल करेंगे क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त एक्साइटमेंट हो रही है। बच्ची तो घर वापस आ चुकी है, लेकिन ये ऐसे सवालात हैं जिसके जवाब बेहद ज़रूरी हैं। ज़हरा काज़मी जी, 16 अप्रैल को आप सबको पता है कि उसको अगवा किया गया। 26 अप्रैल को बच्ची जो है वो पहली बार मंजरे आम पर आती है, वो भी मेहदी अली काज़मी के मुसलसल एहतजाज और मीडिया का कितना प्रेशर बिल्टअप किया गया था। मीडिया बार बार बोल रही थी कि ज़हरा काज़मी कहाँ है, ज़हरा काज़मी कहाँ है। उसके बाद बच्ची जो है वो 26 अप्रैल को जो है वो सामने आती है। 8 जून को ज़हरा काज़मी को सिंध हाई कोर्ट में बयान दिलवाया जाता है। उसको पहली बार कराची लेकर आया जाता है। उस इंसिडेंट के बाद उसको पेश किया जाता है और एक हफ्ते बाद वो कज़्ज़ाब अव्वल के इंटरव्यू में आती है और आकर जो है जो कहानियां उसको सिखाई जाती हैं वो आकर बोल रही होती है। इस दौरान बच्ची को तकरीबन 2 महीने तक गायब रखा गया। पुलिस पाकिस्तान की आप सबको पता है कि ढूंढने की कोशिश कर रही थी बच्ची को, मतलब दिखा रही थी सिंध पुलिस। मैं अब सिंध पुलिस की किरदार पे क्या रोशनी डालूं, आप लोगों से ढकी छुपी बात नहीं है कि सिंध पुलिस का क्या कारनामा है इस सारे के सारे इंसिडेंट में, वाक़े पे। अच्छा जी, इस दौरान बच्ची को तकरीबन 2 महीने गायब रखा गया। कितनी अजीब सी बात है। मेरी समझ से ये बात बालातर है। अगर आप में से कोई समझदार इंसान मुझे कमेंट सेक्शन में आके समझा दे तो शायद मुझ जैसी कम अकल इंसान को ये बात समझ आ जाए कि जब तुम लोगों ने बच्ची को अगवा किया, तुम लोगों ने बच्ची को गायब किया, तुम पूरे के पूरे पाकिस्तान में 3 सूबों में तुम लोगों को बच्ची को लेकर घूमते रहे, क्या कहानी सुना रहे थे कि बच्ची बेचारी भूखी प्यासी रही, एक रात किसी घर में, एक रात किसी घर में, पूरे पाकिस्तान में बच्ची को जो है घुमाया गया। तो तुमने बच्ची को 2 माह के बाद जो है वो इंटरव्यू करवाया। 2 माह के बाद, कितने महीने लगे? 2 महीने लगे। बच्ची को छुपा के रखा गया। किसी की बच्ची को, जो कि इंसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है, हर एक दर पे जाके कह रहा है मेरी बच्ची को वापस ले आओ, मेरी बच्ची कहाँ है। तो इन लोगों ने बच्ची को 2 महीने तक जो है वो किसी सुरंग में दबा के रखा कि बच्ची को जब तक इन्होंने सिखा नहीं दिया, पढ़ा नहीं दिया, बच्ची को उन्होंने बाहर नहीं आने दिया। अपनी बारी तो तुम लोगों ने 2 महीने तक बच्ची को गायब रखा, पूरे के पूरे मीडिया से, हर जगह से। उसके बाद मेहदी अली काज़मी की बेटी को अभी घर गए हुए मेरे ख्याल में 5 से 6 दिन हुए हैं और तुम लोगों ने दूसरे दिन से ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि ज़हरा काज़मी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही, ज़हरा काज़मी जो है वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही, मेहदी अली काज़मी बच्ची को लेकर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवा रहा, बच्ची क्यों कहां पे छुपाया हुआ है, बच्ची को बयानात रटाए गए। मैं हमेशा से ना बचपन में एक चीज हमेशा मुझे मेरे बड़े कहा करते थे कि जो इंसान खुद जैसा होता है ना वो दूसरों पर वो बात जरूर करता है। तो ये जो कज़्ज़ाब अव्वल का यानी कि जलील नेक्सस है, इन्होंने 2 महीने लिए, बच्ची को इन्होंने डराया, इन्होंने बच्ची को धमकाया, बच्ची को कुसन मुक्के भी मारे। ये मैं नहीं कह रही, बच्ची के मुंह पे नील था, हमारे पास हर चीज मौजूद है। बच्ची जो है उसको डेफिनेटली जो नशे में बच्ची नजर आती थी, जो सालगिरह की वीडियो आई थी उसमें आपने देखा था बच्ची जो हरकतें कर रही थी, वो इंसान, नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। वो बेचारी बार बार गिर रही थी। एक इंटरव्यू था, एक लाइव था, वो मैं अभी भी देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, मैं खौफ में मुब्तला हो जाती हूँ कि अल्लाह हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे महफूज ही नहीं है। एक इंटरव्यू था, यानी कि एक लाइव था जिसमें बच्ची बैठी होती है और बच्ची बार बार ऐसे करके गिर रही होती है, अपने सो कॉल्ड जो कहा जाता है कि शौहर हैं, शौहर के ऊपर गिर रही होती है और वो उसको ऐसे ऐसे हाथ से उठा रहा होता है। तो वो इंटरव्यू, वो लाइव सेशन इतना जरूरी होता है कि बच्ची की बकौल इनकी तबीयत खराब थी, तबीयत कोई खराब नहीं होती थी बच्ची की। बच्ची को क्लोरोफॉर्म संगाया जाता था, बच्ची को जो है वो नशा दिया जाता था, बच्ची को इंजेक्शन लगाए जाते थे, बहुत सारी चीजें बच्ची के साथ की जाती थी। अब अपनी बात तुम लोगों ने 2 महीने ले लिए और मेहदी अली काज़मी की बच्ची को घर वापस गए हुए
2 दिन नहीं होते तुम लोग बैठ के शोर मचाना शुरू कर देते हो, इंटरव्यू इंटरव्यू। ओ भाई, तुम्हें ये बात पता है, तुम लोगों को ये बात पता है? थोड़ा सा मैं बताती चलूं कि बच्ची ट्रॉमा में थी। बच्ची जो है 9 महीने के बाद अपने घर गई है। 9 महीना एक बहुत बड़ा अरसा होता है, तकरीबन साल के बराबर होता है। बच्ची 9 महीने के बाद अपने घर गई है। बच्ची शेल्टर होम पे पिछले 3 से 4 महीने से मौजूद है और बच्ची वहां पर, जो बच्ची की कंडीशन थी, इन्होंने बच्ची को वहां पर डरने धमकाने के लिए जो है वो पगली डॉक्टर भी भेजी थी। तो जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट इस वक्त अदालत में जमा कराई गई है, उसके मुताबिक जो है बच्ची को ट्रॉमा से निकालना है और ट्रॉमा से निकालने के लिए वालिदैन से बेहतर घर, बेहतर जगह कोई भी नहीं है। अब आप देखिए जरा, मैं आपको कंपैरिजन करवाती हूं। इन दरिंदों ने 2 महीने तक बच्ची को गायब रखा, उसके बाद अपनी पसंदीदा आंटी से जो है इन्होंने इंटरव्यू करवा दिया। मैं ये बात नहीं कह रही, इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे 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 इशारों में जो है वो इंटरव्यू करवाया जाता है। 6000 कट होंगे उस इंटरव्यू के अंदर। तो आप सब समझदार हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक बच्चा जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, वो बच्चा कितना कुछ बर्दाश्त करके आया हुआ है। और अब आप, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं, ये कहते हैं कि बच्ची मेहदी अली काज़मी के पास जाकर खुश नहीं है। खुश है तो मीडिया पर आकर इंटरव्यू क्यों नहीं देती? खुशी और गमी, ठीक है, आपने मीडिया पे आके देना है। बच्ची पागल है, मेहदी अली काज़मी पागल है, मेहदी अली काज़मी का दिमाग नहीं है। जिबरान नासिर को आपने पागल समझा हुआ है। जिबरान नासिर ने तुम लोगों को धूल चटाई है, तुम लोगों के मुंह पे ना कालक मली है। जिबरान नासिर यहाँ पे पागल लगा हुआ है, जो बिठा के जो है इंटरव्यू करवा दे। तुम लोगों को इंटरव्यू करवाने में 2 महीने लगे थे बच्ची को। तुम लोगों के बकौल बच्ची की पसंद की शादी थी, मोहब्बत की शादी थी। बच्ची से तुमने पहला बयान रिकॉर्ड करवाया कि आईने पाकिस्तान का कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकती हूं। बच्ची वहां देख देख के कानून याद कर रही थी, वहां देख देख के बच्ची को डरा डरा के बच्ची बोल रही थी। बड़ी अजीब बातें कर रहे हो तुम लोग कि अपनी बार तुम्हें 2 महीने लगे पट्टियां पढ़ाने के लिए। अब बच्ची अपने वालिदैन के पास आई। बच्ची आके इंटरव्यूज क्यों दे? बच्ची आके मीडिया पे क्यों बैठे? बच्ची आके जो है मीडिया ट्रायल क्यों फेस करे? वो अदालत में जाएगी। वो अदालत में जाकर तुम लोगों के जो है ना, वो, मैं अब क्या कहूं, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती। अपने मेरी ना माँ भी बैठ के देख रही होती है, वो कहती है कि थोड़ा हौला रखा करो, इंसानियत मर गई है तुम लोगों के अंदर। बच्ची अदालत जाएगी और जाके बताएगी कि तुम लोगों ने बच्ची के साथ क्या किया, वो वहां पे बयान देगी। मीडिया ट्रायल पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान, इंडिया, पूरा यूरोप, पूरा गल्फ जो फॉलो कर रहे हैं ना लोग इस केस को, उनको बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोगों ने बच्ची के साथ क्या कुछ किया, बच्ची किस ट्रॉमा से गुजर रही है। तो अब मीडिया ट्रायल नहीं होगा, सारे मीडिया को भी पता है। आप किसी से पसंद की शादी का लिखवा लें, आप किसी से जो मर्जी लिखवा लें, सबको पता है कि बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ। बच्ची अदालत में जाकर बयान देगी। अदालत में उसका बयान इंपॉर्टेंट है। चंद व्यूज के लिए ना हम जो है वो खेल नहीं खेलते, तो ये खेल तुम लोग ही खेल सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताती चलूं कि बच्ची जो है वो अदालत ने माँ बाप को कस्टडी दे दी है। कुछ दिन पहले वो जब मंजर आम पर आती है, वो जो है वादी हुसैन कब्रिस्तान जाती है, उसके साथ उसके वालिद वालिदा मौजूद होते हैं, रिश्तेदार मौजूद होते हैं। बच्ची को देखकर जो है, मेहदी अली काज़मी को देखकर, दोनों को देखकर बहुत बड़ी तादाद लोगों की वहां पे खड़ी होती है। लोग जो है ना वो ये नहीं कह रहे होते कि तू घर से भागी है, तूने अपने बाप के मुंह पे कालक जो है लगा दिया है। वहां पर लोग बच्ची को कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची वापस आ गई है, हम बहुत खुश हैं कि बच्ची की जिंदगी मेहदी अली काज़मी तुमने बचा ली है। ये वहां पर कमेंट्स आ रहे थे, लोग बच्ची पे फूल फेंक रहे थे। बच्ची अपनी पसंद के रेस्टोरेंट गई है, बच्ची ने वहां पे जाके अपनी पसंद का खाना खाया है। तो भाई ये कौन सी बातें सिखा रहा है मेहदी अली काज़मी कि बच्ची को लेकर वो गायब नहीं हुआ 2 महीने के लिए, वो दुनिया के सामने बच्ची को लेकर आ गया। बच्ची वहां पर आके जो है लोगों को ना सिर्फ फेस कर रही है, इंटरेक्शन हो रही है बच्ची से। बच्ची को लोग आके कह रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं बच्ची को, वालिदैन को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी भाई आपने अपनी बच्ची को जो है दरिंदों के चुंगल से निकाल लिया। तो ये जो गंदे खेल है ना, ये आप लोग ही खेल सकते हैं, ये कोई नेक्सस ही खेल सकता है कि 2 महीने तक बच्ची को गायब करके रखा। अब 2 दिन तो बर्दाश्त करो ना। वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करे, वो आके कहानी क्यों सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह उसका बाप जिंदा है, वो आके बताएगा, ना सिर्फ दुनिया को बताएगा बल्कि वो जाकर जो ना अदालत में भी बताएगा कि तुम लोगों ने क्या कुछ किया और उसकी बच्ची ने क्या बताया। बच्ची भी बयान देगी। तो ज्यादा टेंशन ना लो, जो गंद तुमने मचाया है ना उस गंद को हम लोग साफ भी करवाएंगे और तुम्हें तोड़ तक छोड़ कर आएंगे। तुम लोगों की जो असल जगह है ना वो जेल है, ताकि तुम किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद ना कर सको। और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जो है एकजुट हुई हुई है और चाहती है कि बच्ची तो घर आ गई है, लेकिन अभी बच्ची को और वालिदैन को इंसाफ मिलना बाकी है। 9 महीने का ट्रॉमा जो वालिदैन ने बर्दाश्त किया, 9 महीने का जो ट्रॉमा बच्ची ने बर्दाश्त किया, उसको कौन अदा करेगा, उसका खुमियाजा कौन भुगतेगा? डेफिनेटली वो लोग भुगतेंगे जिन्होंने बच्ची को, उसके वालिद को, उसकी फैमिली को, उसकी बहनों को इस नहज पे पहुंचाया कि आज वो लोग
इतने दिन बाद अपनी ही बच्ची को घर वापस हासिल करने के बाद सुकून की नींद सो रहे हैं। तो मैं कहती हूं हर उस बंदे पे लानत है जो अभी भी बेगैरती कर रहा है। तुम लोगों को सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम लोग इतने नीच और इतने गिर चुके हो कि तुम लोगों को अंधेपन में कुछ नजर नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम सब कुछ देख रही है।